दोस्तों सीनियर वकील एतजाज हसन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सानिया 9 मई के तनासुर में शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने के खिलाफ पिटीशन दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आम अदालतों के होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए शहरियों का ट्रायल गैर आईनी है। दरख्वास्त गुजार का सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से अफराद की तफसीलात सामने लाई जाए और फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए। दोस्तों इससे पहले मशहूर वकील एतजाज हसन भी इसी किस्म की दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, जिसे अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। ताहम एक साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से दायर होने वाली पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसी दरख्वास्तों को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। दर हकीकत मुल्क की आला तरीन अदालत को इस अहम मौजू पर होने वाले कानूनी और सियासी मबाइस की रोशनी में अज खुद राय देने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि मुल्क में इस मौजू पर इख्तलाफ और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का एक नया सिलसिला रोका जा सकता और शहरियों के हकूक, निजाम इंसाफ की फालियत और 9 मई के बाद सामने आने वाली नई सूरत हाल में मुल्क के आला तरीन फोरम की राय मौजूद होती, ताकि रास्त कानूनी तरीके पर अमल मुमकिन हो सकता। दोस्तों अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मामले में किसी किस्म की दिलचस्पी लेने की ज़हमत नहीं की, बल्कि चंद रोज पहले एतजाज हसन की तरफ से दायर होने वाली पिटीशन पर भी कोई अदालती रद्दमल देखने में नहीं आया। ताहम अब ताज़ा दरख्वास्त के बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ज्यादा देर तक किसी गैर वाज़ेह मसलहत का सहारा लेकर इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसे जल्द या बदीर इस मामले पर कानूनी और आईनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। दोस्तों 9 मई के एहतजाज के दौरान अस्करी तंसीबात पर शहरियों के हमले के बाद पाक फौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ऐसे तमाम शहरियों और उनके मामलीन के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे चलाने का फैसला किया था जो इन हमलों में मुलविस थे। हुकूमत ने पहले कौमी सलामती कमेटी इजलास में और फिर काबीना की तरफ से इस फैसले की तौसीक की, बल्कि कौमी असम्बली में सानिया 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। बदकिस्मती से इस अहम कानूनी और आईनी मामले पर फैसला करते हुए ना तो फौजी क़यादत ने गौर व खोज करने और हुकूमत से मुशावरत के बाद कोई फैसला करने की जरूरत महसूस की, और ना ही हुकूमत ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसले के बाद फौजी क़यादत को इस मामले के आईनी पहलुओं और बुनियादी शहरी हकूक के हवाले से सूरत हाल पर कायल करने की कोशिश की। इसकी बजाय शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बढ़ चढ़कर फौजी क़यादत के फैसले को दुरुस्त करार दिया, जिसका एक नमूना कौमी असम्बली की करारदाद की सूरत में सामने आ चुका है। दोस्तों फौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ मुकदमे चलाने के हवाले से इस वक्त मुल्क में दो आरा मौजूद है। मुतअद्दिद कानूनदार और वकला तंजीमें इस कार्रवाई को आइन में इंसानी हकूक की जमानत के खिलाफ करार देती हैं और कहा जा रहा है कि जब मुल्क का निजाम अदल काम कर रहा है और एक आईनी सिविलियन हुकूमत भी मौजूद है, तो फिर एक साने के बाद कैसे आम शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाकर उन्हें सजाएं दी जा सकती हैं। इस तरीके को आइन में बुनियादी हकूक के लिए फराहम की गई जमानत के बरक्स बताया जा रहा है। ये सवाल भी उठाया जाता है कि शहरियों के किसी जुर्म के खिलाफ उन पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक क्यों कर किया जा सकता है। ये कवानीन तो मुसल्लह अफवाज सरकारी मुलाजमीन के बारे में है। ताहम दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्मी एक्ट मुल्की आइन के तहत नाफिज कानून है और इसका इतलाक हर उस शख्स पर होना चाहिए जो अस्करी तंसीबात पर हमलों में मुलविस हुआ हो। इस एक्ट के तहत फौजी अदालतों में ही मुकदमा चलाना जरूरी है ताकि कसूरवारों को फौरी तौर पर उनके किए की सजा दी जा सके। दोस्तों इस हवाले से दलील भी दी जाती है कि सिविल अदालतों में मुकदमे चलाकर सजाएं दिलवाना मुश्किल मरहला है। इस बारे में सिविल अदालतों से सानिया 9 मई में मुलविस लोगों को मिलने वाली जमानतों का हवाला देकर भी निजाम कानून की सस्ती और अदम फालियत के बारे में दलील दी जाती है। हैरत है हुकूमत इंसाफ फराहम करने के निजाम में इस कमजोरी को दूर करने के लिए इकदाम या कानून साजी की बजाय एहतजाज में हद से गुजरने वाले शहरियों के मुकदमात को फौजी अदालतों के हवाले करने का फैसला करना ही मुनासिब समझा। इस मौजू पर सामने आने वाले एतराजात का कोई ठोस जवाब देना या पार्लियामेंट में इन पर मुबाहिसा का आगाज करने की बजाय उजरत में फौजी अदालतों के हक में करारदाद मंजूर करवा के फौज को खुश करने का एहतमाम किया गया। दोस्तों फौज बिलाशुबा इस मुल्क का अहम इदारा है और इस पर सरहदों की हिफाजत और शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी आयद होती है। फौज के खिलाफ सरजद होने वाले किसी जुर्म को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त तरीन सजाएं देना चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि ये काम किसी कानून और जवाबित के तहत किया जाए और उजरत में फैसले करके अवाम के एतमाद को मजीद ठेस न पहुंचाई जाए। सानिया 9 मई में फौज मुतासरा फरीक है, इसलिए फौज को ही इन वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमे सुनने और सजाएं देने का इख्तियार दे दिया जाएगा। तो इसका यही मतलब होगा कि जिस शख्स या इदारे के खिलाफ कोई ज्यादती हो तो उसे खुद ही मुनसिफ बनकर हुक्म सादर करने का असूल तस्लीम किया जा रहा है। ऐसा कोई भी तरीका जंगल के कानून के मुतरादिफ है जिसे किसी महज़ब आईनी रियासत में कबूल नहीं किया जा सकता। दोस्तों हुकूमत इस मामले में बेजा तौर से फौज के दबाव के सामने घुटने टेक रही है। इसके पास पार्लियामेंट की ताकत थी और वो इस प्लेटफॉर्म को नई सूरत हाल से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी ताकि फौज की शिकायत भी दूर हो जाती और बुनियादी शहरी हकूक की खिलाफ वर्जी भी सरजद न होती। ताहम हुकूमत ने फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने का असूल मानकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के
जरिए शहरियों को फौज के हवाले करने के फैसले भी हासिल करने शुरू कर दिए हैं। इस उजलत के बारे में ये क्या सराइयां भी सुनने में आ रही हैं कि इस तरीके से दर हकीकत तरीके इंसाफ पर दबाव बढ़ाना मकसूद है और बिलाखिर सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी करने के इल्जाम में इमरान खान को किसी फौजी अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। ऐसी किसी ख्वाहिश की तकमील मुल्क में सियासी और शहरी आजादियों के हवाले से मुतअद्दिद संगीन सवालात सामने लाएगी। दोस्तों, पटिशनर की सूरत में जो सवाल एतजाज हसन और साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा आप सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए हैं, वही सवाल दर हकीकत हुकूमत को रेफरेंस की सूरत में अदालते उज़्मा को भेजना चाहिए था। खास तौर से जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे कायम करने की बात की गई थी, तो हुकूमत को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए था ताकि फौज की तसल्ली भी हो जाती और मुल्क की आला तरीन अदालत आइन और कानून की रोशनी में कोई ऐसा फैसला देती जो मुस्तकबिल में भी नजीर बनता। ताहम इस मुनासिब और रास इक़दाम की जरूरत महसूस नहीं की गई। इसलिए शुबे को तकवीत मिल रही है कि हुकूमती पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए सानिया 9 मई को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह तरीके इंसाफ और इमरान खान से निजात हासिल करना चाहती हैं। किसी जमहूरी हुकूमत के बारे में ऐसा शुबा एक बदनुमा दाग की हैसियत रखता है, लेकिन हुकूमती पार्टियां फौरी सियासी फायदे के लिए सूलों या शोहरत की परवाह करने पर आमादा नहीं है। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो अहम अफराद की तरफ से आईनी दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। फौज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसले और हुकूमती तायद के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक मुश्किल मसला बन चुका है, लेकिन वो इससे नजर चुराकर आगे नहीं बढ़ सकती। बेहतर होगा कि इस मामले पर मुनासिब कार्रवाई करके ठोस अदालती राय सामने लाई जाए। इस अमल में फौज को मामले के आईनी और कानूनी पहलुओं से आगाह करके कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर आमादा किया जा सकता है। ये तो सब चाहते भी हैं और सबके मफाद में भी यही है कि सानिया 9 मई में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं ताकि मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाया जा सके। अलबत्ता इसके लिए सिविलियन निज़ाम अदल के तहत होने वाली कार्रवाई ही काबिल कबूल तरीका होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फौजी अदालतों से मुकदमात वापस लेने का हुक्म देते हुए सानिया 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात में किसी ज़ेरी अदालत को अपनी निगरानी में काम करने की हिदायत दे सकती है और फैसलों के लिए मुद्दत का तयन भी किया जा सकता है। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की रवायत कायम कर चुकी है। यूं अस्करी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मौसर और जल्द फैसले करने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दोस्तों, फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने पर इसरार की बुनियादी वजह अदालती निज़ाम में मुकदमों पर फैसलों का पेचीदा अमल है। सुप्रीम कोर्ट मौसर और फौरी इंसाफ की जामिन बन जाए तो मामला खुश उसलूबी से हल हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन तभी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।